प्रभु की भक्ति से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। आज देखिए, कहने लगा कि महाराज संसार में गुण अवगुण, ये गुण और अवगुण, जिसमें गुण है उसमें अवगुण भी है। ये तो गुण अवगुण की खान है, मगर हंस रूपी सुजन इसकी पहचान कर सकते हैं कि किसमें अच्छाई है किसमें बुराई है। कहने लगा है कलयुग कि श्री महाराज को कलयुग का सम्राट कहाया जाता है, और भाभी बसात मुझको भी तो जीवन का समय बिताना है। जाएगा उसी तरह राजन जिनका जैसा भी जीवन है। चाहो तो संहार करो, श्री महाराज ये गर्दन है। महाराज आपकी जैसी इच्छा हो वो सजा हमें दे सकते हैं, या तो अब चाहो तो हमारा संहार कर दो, ये हमारी गर्दन आपके सामने मौजूद है। राजा परीक्षित विचार करने लगे, कहने लगे कि ठीक है, ये तो निश्चित है कि अगर हम तुम्हें मार देंगे तो मर तो जाओगे, परंतु ब्रह्मा ने जो युग बनाए हैं उसमें से एक युग कम हो जाएगा। लेकिन तुम इन धर्म और अधर्म का कार्य जो करते हो इसलिए थोड़ा क्रोध आया था। जाओ, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, ब्रह्मा की आन को नहीं तोड़ेंगे। तो वो कहने लगा कलयुग कि महाराज अब हम जाएं कहां? संसार में जाएंगे तो वहीं पर पाप भी होंगे। हम कहां जाएं? हमारे लिए आप कोई निवास बता दीजिए जहां हम रहेंगे। तो राजा परीक्षित कहने लगे हैं कि हे कलयुग, मैं तुम्हें स्थान देता हूं, तुम जाकर के वहीं रहो। आज राजा परीक्षित ने देखिए कलयुग के लिए स्थान दिया है रहने के लिए। कहने लगे कि जिस जगह जुए बाजी हो और झूठी गपोड़ियां चलती हों, और वैश्याएं जहां निवासिन हो, मद की ये प्यालियां चलती हो। और कहां पर? जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, वो तुझे निवास स्थान रहे।
जगह बताई है, क्योंकि कलयुग सब कार्य उल्टा करता है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जहां पर वैश्याएं रहती हो, जहां पर जुएबाजी हो, जहां पर शराब की प्यालियां चलती हों, जहां पर निरपराधों के लिए जो किसी का कोई अपराध नहीं है उसके ऊपर लोग अपना धौंस जमाते हो, और जिस जगह पर अपने गुरु का मान सम्मान न कर सके, ऐसी जगह तुम जाकर के रहो। और एक जगह और बताई है कि जहां पर सोना हो। मेरे भगवत प्रेमियों, बिना सोना के तो आजकल कोई काम ही नहीं होता है। स्वर्ण की कांति यानी सोना जहां पर होगा वहां पर कलयुग का निवास होगा। सोने में जब निवास दिया है तो कलयुग ने सिर झुकाया और कहा कि आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। और क्या देखा है कि राजा परीक्षित जो मुकुट बांधे हुए थे, मुकुट पहने थे, उस मुकुट में स्वर्ण लगा हुआ था, सोने का मुकुट था। और जब सोने का मुकुट देखा तो बोला कुछ नहीं और पीछे मुड़ करके गया और छोटा सा एक रूप बनाया उस कलयुग ने, और जाकर के राजा परीक्षित के उसी मुकुट में वहीं पर अपना निवास बना लिया, वहीं पर जाकर के बैठ गया। लेकिन कलयुग जैसे ही मुकुट पे पहुंचा है, राजा परीक्षित का सिर घूम गया। सिर घूम गया और उसने क्या किया है, क्या देखा, अपना असर दिखाने लगा। राजा परीक्षित ने देखा कि उनका सिर घूम रहा है, उन्हें बड़ी जोर से प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो चलते चलते वन में चले जा रहे हैं। तो क्या देखा, उस वन में एक महात्मा बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। वो संत को देखा जिस समय, तो वो तो समाधि में बैठे हुए थे, अपने नेत्रों को बंद किए हुए। राजा परीक्षित ने वहां पर पहुंचे, सोचा मन में कि यहाँ कोई थोड़ा बहुत पानी मिलेगा हमें। संत के पास पहुंचे तो क्या देखा, वो अपने नेत्र बंद किए हुए, आंखें बंद किए हुए हैं। तो देखिए उसका प्रभाव कलयुग का, कि राजा परीक्षित सोचने लगे कि इन्होंने, अरे इस संत ने हमें आते हुए देखा है, तभी इसने आंखें बंद कर ली। इसने आंखें बंद कर ली हैं। राजा थे, उनको क्रोध आ गया। अरे आंखों ने देखा तपसी ने, आंखों का पलक गिराया है, और दिल ने सोचा ये देख कर मुझे इसने आंख को चुराया है। और क्या विचार करते हैं राजा परीक्षित, मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कुछ चुगल नहीं, पृथ्वी पर संतान नहीं। विचार करने लगे कि ना तो मैं कंजूस हूं, ना कुरूप हूं, देखने में भी हम ऐसा नहीं है कि हम अच्छे ना लगते हों,
चुगल भी नहीं है। चुगलखोरी करने वाले जो होते हैं ऐसी, उनकी तरफ कोई नजर नहीं उठाता है। अगर एक आंख से काना है तो उसकी तरफ भी नजर नहीं उठाता है। तो कहने लगे मैं ना तो कंजूस हूं, ना काना कुरूप हूं, लेकिन इसने मुझे देख करके और अपने पलकों को गिरा लिया, अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। इसने हमारा